पाकिस्तान ने क्या बनाया? पैनाडोल नहीं इनकी अपनी। यार पैनाडोल नहीं अपनी है। इधर मैं आपसे नहीं इधर अल्लाह की कसम वो नहीं मिलती। पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी। क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा, ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की। 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। ये मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे किसी से दुश्मनी है या देखे ना, कह रहा हूँ कि 17 तारीख ईद थी और 20 को मैंने 24,000 रुपया बिल देना है। ठीक है, आपकी तो ईद इसी परेशानी में गुजर जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं पैसे छेड़ ही नहीं रहा, अपनी जेब में नहीं रख रहा पैसे। ठीक है यार वो खर्च ना हो जाए, बिल तारना है बस 20 को ना। कितने यूनिट आपने यूज किए? 350 यूनिट। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए, इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? हमारी मेड इन पाकिस्तान ना करप्शन है। अच्छा, करप्शन मेड इन पाकिस्तान है। इसके अलावा कुछ मांगे पैनी, फिर भी मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये भाई ने 4-5 हजार का सूट पहना, माशाल्लाह सिटी गाड़ी पर आए फिर भी रो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। भारत परमाणु बम में पाकिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। पहले पाकिस्तान के लोग कहते थे कि हमारे पास परमाणु बम ज़्यादा है, हम भारत को ख़त्म कर सकते हैं, पाव पाव भर के हमारे पास बम है, हम भारत के ऊपर छोड़ देंगे। अब जब पीछे हो चुके हैं तो देखते हैं पाकिस्तान की जनता का क्या कहना है, क्या रिएक्शन होता है। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब का रिएक्शन वीडियो कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, ये वीडियो देखते हैं। मैं उस भाई से इत्तेफाक करता हूँ। क्या? मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दें? बांग्लादेश हमसे आगे है, उसके पास कोई बम है नहीं तो हमने फिर क्या करना है? हम क्यों पीछे चले गए नहीं, हैं? फिर ये कहा जाता है ना अगर हमारे पास एटॉमिक पावर ना होगी, बम नहीं होंगे तो वो इंडिया हमला कर देगा। तो बांग्लादेश तो भी रह रहा ना। क्या? इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं ओए, इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? यानी अब ये आम एक पाकिस्तानी है, ना तो कोई पॉलिटिशियन है, ना ये कोई जर्नलिस्ट है, ना ही कोई ये मीडिया पर्सन है। ये बंदा मतलब एक आम पाकिस्तानी ये बात कर रहा है कि उन्होंने अपनी फौज को, इंडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान से हमारी कोई जंग नहीं है, ये आपस में गुर्बत से लड़के मार बस उनकी फौज की जरूरत है चाइना के लिए, हमारे लिए उनको फौज नहीं चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये अनाउंस भी किया कि भाई अगर मोदी ने कहा, मोदी ने ये बात की है कि ये भूख से मर जाएंगे खुद ब खुद ही। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। हमें हमारे पॉलिटिशियन को समझ क्यों नहीं आ रही? वो जो हमारे लड़के जो सऊदी अरब में या दूसरे मुल्क में, वो इंडिया के लड़के ना उनको इतनी बातें करते हैं। इंडिया के लड़के बातें वो कहते हैं कि जाओ यार तुम मांगने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो? ये दूसरे मुल्कों में वो कुछ कह रहे थे। मोदी ऑल वर्ल्ड में हमें शो कर रहा है कि पाकिस्तान नक्शे से खत्म हो चुका है। ठीक है, नहीं इस बात वो हर तकरीर में कह रहा है ना। क्या कहता है? ये पाकिस्तान को कोई शर्म नहीं है, कोई बंदा कोई जवाब ही नहीं देता उसकी बात का। ठीक है, नहीं कोई दे रहा कोई जवाब नहीं, उसमें तो ये चीज है ना, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने बात की है, इन्होंने ये बात की है कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि हमने पाकिस्तान से लड़ना ही नहीं, ये खुद भूख से या आपस में जो इनके इशू चल रहे हैं उसमें लड़ेंगे और खत्म होंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसमें इंडिया का क्या कसूर है? अगर हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इधर भूख है अगर, तो नहीं इंडिया का कसूर का मतलब कि भाई हमारे लेट्स सपोज यहाँ महंगाई है, उसमें इंडिया का कसूर है। इंडिया हमारा अपना तो है ना। हाँ, ये बात है ना। ये मुझे बताएं कि 450 यूनिट मेरा बिजली का चला है। ठीक है, और 36,300 रुपया बिल आया है। ठीक है। मैंने घर में लूमें लगाई हुई है या कोई पावर प्लांट चला रहा हूँ मैं। और ये सिर्फ और एक मेरी बात सुने, हाँ 2 बजे की लाइट गई है, ठीक है, पक्की सच्ची बात है, ईद वाला दिन है, ईद का 2 दिन। बजे की लाइट गई अभी तक आई नहीं, हम मजबूर हो गए इधर आके खाना खाना है। वो जो त्योहार है ना ये मुसलमानों को, वो रिलीफ देते हैं, अच्छा इधर से महंगा कर देते हैं हर चीज को। पाकिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना हर चीज को महंगा कर देती है। ठीक है, अभी देखे ना, कह रहा हूँ कि 17 तारीख ईद थी ठीक है। और 20 को मैंने 24,000 रुपया बिल देना है। ठीक है, आपकी तो ईद इसी परेशानी में गुजर जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं पैसे छेड़ ही नहीं रहा, अपनी जेब में नहीं रख रहा पैसे। ठीक है, यार वो खर्च ना हो जाए, बिल तारना है बस 20 को ना। कितने यूनिट आपने यूज किए?
350 यूनिट। पर 90% बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुका हुआ है। ठीक हो ये गया। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे किसी से दुश्मनी है या पहले हम फिर ये कहते थे जी जो भी है इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा पावर है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी, क्यों? कभी भी नहीं चलने। ये जिस मुल्क ने चलाने हैं ना, ये सारे चलने हैं, खुद ब खुद चलने हैं। अच्छा। ये एटम बम ऐसे हैं, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, की। हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। जबरदस्त, ये चीज। सोमवार को मैंने ऑपरेशन करवाया अपनी पथरी का, गुर्दे का। ठीक है, अपनी कितने जेब का में हुआ? से 80,000 रुपये लगवाया, ठीक है। किसी ने नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं मिला। अच्छा, देखने वाले ये जरूर बात बताइएगा कि जहाँ जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, आपके वहाँ पे जो किडनी के में स्टोन होता है उसका ऑपरेशन कितने रुपए में हो जाता है? आपने 80,000 में करवाया। जी। आप देखे चंद दिन पहले हमारे वजीर आजम और हमारे दूसरे जो उनके मिनिस्टर वजीर हैं। वगैरह मिनिस्टर हैं, वो चीन का दौरा किया। ठीक है। अब बिल्कुल। चीन का दौरा किया है कुछ वहां से हासिल करने के लिए, उनसे कुछ पैसे लेने के लिए, क्योंकि हमारी जो किस्त देने वाली आ रही है, ठीक है, तो IMF की। हाँ जी, IMF की, तो वो पैसे लेने के लिए वहां पर गए थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए। ठीक है। और उन्होंने सूट और बूट ऐसे पहने हुए थे तो जो उन्होंने भी नहीं पहने हुए थे। यानी चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहाँ हाँ के जी। ठीक है हेड ऑफ स्टेट हैं या जिन्होंने हमारी हेल्प करनी हाँ थी, जी। उन्होंने उतना वेल ड्रेस या उस तरीके से ड्रेसिंग तो नहीं वो की। लोग किस तरह हमारी हेल्प करेंगे जब वो हमें देख रहे हैं इतने अच्छे सूटों बूटों में। ठीक है। भाई आप सिंपल से जो शलवार कमीज पहने, जो हमारा अपना कल्चर है, ठीक है। इसी तरह उनको जाकर उनको पता चले कि यार ये वाकई इनको जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन होटलों में ये रहे हैं। ठीक हो गया। ये क्या कल्चर है? हम एक किसी से उधार लेने जा रहे हैं और हम जो इतने अच्छे होटलों में रैश कर रहे हैं। ठीक है। और भाईजान- ऐसी सूरत हाल में वो फिर उधार देंगे भी नहीं, नहीं। नहीं। खाली हम ये कहते हैं हम जज्बे में ज्यादा हैं, इंडिया को ये नहीं, कर देंगे, वो उसे कर बिल्कुल देंगे। इंडिया को कुछ कर सकते यार हैं? जज्बा आवाम में बहुत है, अच्छा। बस जज्बे की क्या जरूरत है? किधर जाना है? हम कह रहे हैं हमें लेके जाए फलस्तीन के लिए, ठीक हम है। जाएंगे। और लेकिन कोई आपकी ट्रेनिंग नहीं ना। यार इंशाल्लाह एक दो तो इंशाल्लाह फारग कर देंगे। यार ये इन्होंने बनाया क्या, क्या रखे हम? ये जी पाकिस्तान ने क्या बनाया? पैनाडोल नहीं इनकी अपनी। तो यार पैनाडोल नहीं अपनी है। इधर मतलब मैं ये बात आपसे ना जिस करें। पहले नहीं इधर अल्लाह की कसम वो नहीं मिल रही, मैं वो आपको इन्होंने बताता शार्ट करवा हूँ, दिया। इस चीज का लॉजिकल आंसर मेरे पास है। पहली बात का मैंने आपसे एग्री किया था, लेकिन ये देखें, लेट्स सपोज ये इसराइल की प्रोडक्ट है, इसे बॉयकॉट कर दिया, मैं कहता हूँ कर दो बॉयकॉट। लेकिन ये जो आपने मोबाइल पकड़े हैं, इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसराइल के, फिर ये मोबाइल भी छोड़ दें। फिर आपने जो कंप्यूटर भाई ने कहा है कि मैं फलस्तीन के बारे में यार बहुत ये- ज्यादा अपना परेशान हूँ। एहतजाज करता हूँ, परेशान हूँ। ठीक है। इन्होंने ही कहा है ना, ठीक है। तो फिर ये आगे रखी। पहले सबसे पहले तो इसको जाया नहीं, ये करें तो ना। चीजें हैं ना, ये तो प्रोडक्ट है, इसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है। हमारी पैनाडोल नहीं, हम किधर जाएं? हर चीज इसराइल की है। बंद हो जाएगी ना, अगर इसको बंद कर दो पाकिस्तान में भी रोजगार बंद हो जाएगा लोगों का। ये तो वैसे एक इशू बन गया है ना, इसका बाइकआउट कर दो, वैसे कर दो, बाइकआउट करना कर दो, फिर हर चीज का करो। जो मोबाइल है इसमें सॉफ्टवेयर है, फिर इसको भी छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो। 700 चीज हम इसराइल की इस्तेमाल करते हैं और एक पेप्सी पे सारा जोर चल रहा है हमारा। इसके अलावा कोई बात ही कोई नहीं है। ठीक है। इसके मुतवादर दें ना, तो हम नहीं यूज करेंगे। ठीक हो गया। हमें सारी मेडिसिन दें अपनी पाकिस्तान की, हम नहीं इसराइल की लेंगे। हमारी मेड इन पाकिस्तान ना करप्शन है। अच्छा, इसके अलावा करप्शन कुछ मेड इन नहीं है। पाकिस्तान है। इसके अलावा कुछ मांगे पहनी, फिर भी मैं अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये भाई ने 4-5 हजार का सूट पहना, माशाल्लाह सिटी गाड़ी पर आए फिर भी रो रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी जो कंडीशन है, आप किसी भी पाकिस्तानी से आप बात कर लीजिए, घूम घुमा कर उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर आ जाती है कि भैया बिजली का बिल हमारा बहुत ज़्यादा आ चुका है। क्योंकि वहाँ पर जो नॉर्मल रेट है इस समय पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर पर यूनिट देखा जाए तो 60 रुपये पर यूनिट है। तो जाहिर सी बात है बिजली का बिल तो ज़्यादा आएगा ही। हमारे यहाँ पर 8 रुपये पर यूनिट होता है मैक्सिमम जो रेट है। गाँव के अंदर और कम है, जो घरेलू बिजली होती है वो और कम होती है, लेकिन जो मैक्सिमम रेट है 8 रुपये होता है। तब हमारे यहाँ पर बिल 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता है। तो अगर 60 रुपये है तो 25,000, 26,000, 28,000 बिल आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। इस वजह से पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, यहाँ पर जो एक रिपोर्ट आई है कि भारत के परमाणु हथियार जो हैं अब ज़्यादा हो चुके हैं, पाकिस्तान के कम हो चुके हैं। मैंने कई इंटरव्यू के अंदर देखा था जहाँ पर पाकिस्तान के लोग इस बात के ऊपर खुशियाँ मना रहे थे। जाहिर सी बात है जाहिल लोग रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे थे कि बहुत ज़्यादा हमारे पास परमाणु हथियार हैं और हम भारत को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब भारत को ख़त्म करने के लिए हमेशा ये लोग जाहिलों वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन आप यहाँ का सिनेरियो देखिए, यहाँ पर जितने लोग हैं इनका कहना है कि बांग्लादेश के पास में परमाणु बम नहीं है, लेकिन क्या वो सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान हो गया, जो अगल बगल के जो छोटे मोटे कंट्री हैं उनके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो सुरक्षित हैं
आज वो तरक्की कर रहे हैं लेकिन हमारे पास में हथियार हैं, हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, बिजली सही से नहीं आती है, या मूलभूत जो ज़रूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, वही पाकिस्तान के अंदर अभी लोगों के पास में पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये बातें बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की दिक्कतें हैं और लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हथियार बना रहे हो, कितना क्या बना रहे हो। जब उनके पास में जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर इनके पास में होती तो शायद इन सारी चीज़ों के ऊपर लोग बात करते, लेकिन आज की जो कंडीशन है वहाँ पर लोग बात नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक पैरासीटामोल की टेबलेट भी नहीं बनती है, तो पाकिस्तान के लोग किस तरीके से खुशहाल रह सकते हैं या फिर जो वहाँ पर चीज़ें हैं उनका बायकॉट कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर एक और फिलिस्तीन को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखा जाता है और इस वजह से वहाँ के लोग जो है जो खाने वाली चीज़ें हैं उनको बायकॉट करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर उससे रिलेटेड रोजगार होता है वो भी खत्म हो जाता है। और अगर पाकिस्तान लगातार इन चीज़ों को बायकॉट कर रहा है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान को बायकॉट कर दिया तब तो इनके यहाँ पर खाने के लाड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि वहीं से पैसा आता है, तब पाकिस्तान चलता है। पाकिस्तान में दवाइयाँ बनती हैं, पाकिस्तान के अंदर जो भी दिक्कतें होती हैं, कहीं बाढ़ आती कुछ होता है तो वेस्टर्न कंट्रीज ही इनको पैसा देती है। अगर उन्होंने इनको बायकॉट कर दिया तब तो पूरा पाकिस्तान शायद बर्बाद ही हो जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।